मैं क्या करूंगा कि मैंने जैसी लोगो देखा, वो कंटेंट कुछ भी हो, इन्फोग्राफिक्स हो, ऐड हो, मैं उठा के स्किप कर दूंगा। क्यों? और ये मैं क्या मैक्सिमम लोग करते हैं, है ना, क्योंकि ये ब्रांड है, ये अपना सेल करेगा, ठीक है ना। तो हम ये इस चीज से बचने के लिए इन्फोग्राफिक्स में जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में बना हुआ है, हम उसको ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में डालते हैं। सर ये लोगो टॉपिक दिया तो हाँ, तो ये गलत है, ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। और फिर रही बात, फिर ऊपर क्या रहेगा, तो इसका जो टाइटल है 7 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक कॉटन शीट्स, ये बड़े से में जाएगा, है ना, राइट। सो टाइटल शुड बी enlarged and a logo should be kept at bottom left. हाँ, क्या बोल रहे हो? जो भी उसका टाइटल है उसको उसके बैकग्राउंड में कलर दूसरा रखते हैं। देखो, बैकग्राउंड में अगर रखेंगे ना तो पैच्ड लगेगा। पैच्ड समझते हो? ऊपर से चिपका दिया गया, बैकग्राउंड कलर कुछ और है, फिर फॉन्ट जो आपने लिखा है टाइटल उसका कलर कुछ और है, ऐसा लगेगा रिबन चिपका दिया है, राइट। वैसा नहीं करना, ठीक है। और बताओ, भाई मुझे तो रीडेबल फॉन्ट नहीं लग रहा है ना ये। देखो कितनी बड़ी स्क्रीन है, फिर भी पढ़ते नहीं बन रही, है ना। टेक्स्ट इज नॉट रीडेबल। और जो फोटो लगी है ना वाइट कलर की, सर इसमें जो हमारा टारगेट पेरेंट है, तो ये जो वुमेन वाला फोटो है वेबसाइट पे है ना, वो ये होना चाहिए। ओके, in place of picture placed at left of the infographics should be replaced with the picture available on the website. A mother with a kid, है ना, इनकी वेबसाइट पे जाके ये वाली, राइट। और दूसरी चीज क्या है, ये चलो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है कि कंटेंट आपका बना हुआ है किस पे, 7 बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक कॉटन शीट्स। तो ऑर्गेनिक कॉटन शीट्स एग्जैक्टली आपको दिखना चाहिए, है ना, वो भी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। पिक्चर शुड बी प्रोमिनेंट, है ना। 12 और बताओ, ये ठीक है क्या उससे? तो इसमें जो वाइट वाला जो लिखा हुआ है वो दिखेगा क्या वाइट वाला? हाँ वो नहीं, देखो सेम टॉपिक पे है, ये भी वही है, ये भी वही है। पर सर अट्रैक्टिव तो ये दिख रहा है कलर, ये अट्रैक्टिव दिख रहा है, लोगों को, ये ज्यादा अच्छे से दिखता है। ओके ओके फाइन। थोड़ा उसमें क्या वो फूल वगैरह से थोड़ा फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा ओके। आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाले इसमें सिर्फ 2 ही कलर यूज करने थे मेरे हिसाब से, ठीक। किसमें? ये वाले में? हाँ, केवल 2 ही कलर में काम चलता है। कौन कौन से 2 कलर्स? जो मतलब ये स्काई ब्लू। ओके ओके ओके, ये यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्राउन आ गया, वो ठीक नहीं लग रहा है ना। मेरे ख्याल से 2 इनफ होते हैं, 2 इनफ होते हैं, है ना। बट यहाँ पर ऊपर का हेडिंग, हाँ नीचे मैच कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ नहीं सही बात। ओके, हाँ ये फॉन्ट एक्चुअली यहाँ पर इसके ऊपर दोनों व्हाइट में है,
ठीक है ना, तो इसके ऊपर दोनों डार्क में होने चाहिए थे, स्पष्ट दिखते थे। है ना। तो ये जिस कलर में टाइटल है उसी कलर में ये होता तो साफ साफ दिख जाता। तो दोनों में से कौन सा चूज करोगे, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला, ओके। तो अब डिजाइन तो लेफ्ट वाले की सही है, अच्छे बना के दिया, पर ये वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। ओके, सो दैट मींस सर्कल के हिसाब से ना तो वो लेफ्ट वाला, हाँ जो सर्कल भी है सर उसका हाँ, लेफ्ट वाला सही। तो मतलब ये जो सर्कल लेफ्ट वाले में है उसी तरह का अगर इसमें कर दें विद द सेम वाइब्रेंसी ऑफ कलर्स तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, है कि नहीं? समझ में आ गया एबी टेस्टिंग क्या होती है, कंपैरिजन क्या होता है, राइट? दोनों ही दो अलग अलग लोगों से डिजाइन करवाए। हाँ, ये मयंक ने किया है, ये किसी और ने किया है, ठीक है ना? ओके, ये वाला कैसे था? बैकग्राउंड कलर कुछ ज्यादा ही, हाँ गेहूं की चावल की बाली है, हाँ ठीक है, ये फिर भी ठीक है, चलेगा इतना, फाइन, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें कि किस तरीके से किस तरह की पार्क की नजर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? और किस तरीके से लिखा गया है ये ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये सारे पॉइंटर जाएंगे वापस से डिजाइनर के पास, ठीक है? तो इस तरीके से लिखा गया है, ओप्स किस तरीके से लिखे गए हैं सारे पॉइंट्स कि भाई उसको पढ़ते से समझ में आए, है ना, और वो एक एक्शनेबल एक्टिविटी कर सके उसके ऊपर। बैंक वाले पे लोग वो नहीं था शायद, यस सही बोल रहे, वेबसाइट की लिंक तो है बट लोगो नहीं। यहाँ पर लोगो भी डाल के और ये सब जो टेक्स्ट है उसको राइट पे खिसका दो या फिर लेफ्ट राइट कर लो, है ना, किया जा सकता है। बट अगेन अल्टीमेटली मैं भी इस डिजाइन को और कलर को देख के ब्रांड के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं समझ पा रहा। जो ग्रीन कलर का थोड़ा सा वो मतलब जो लग्जरियस पर्सन होते हैं बहुत सॉफ्ट टाइप कलर पसंद करते हैं। हाँ, तो वो अपन यूज कर सकते हैं थोड़े सॉफ्ट वाले, है ना। दूसरा फिर भी वेबसाइट के अंदर जिस तरह के फॉन्ट्स और कलर्स यूज हुए हैं हम उसी को ही उसमें यूज करें, सेम इसी तरह के कलर और टेक्सचर के साथ, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। फॉन्ट कौन जोन से ये है, ये हेडिंग वाले, राइट क्लिक, ये पैराग्राफ, ये रहा पॉपिंस, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस sans serif, इसको चेक करना है, लोरा, ठीक है ना। खैर चलो, सो ये एक्टिविटी होती है यहाँ समाप्त, ठीक है ना। ये सारे इम्प्रूवमेंट के साथ और वेबसाइट से रिलेटेड बना के अगर हम भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो हमने क्या क्या सीखा, भले कितना भी अच्छा बनाओ बट अगर डोमेन आपके ब्रांड के साथ मैच नहीं कर रहा है तो वो पर्पस सॉल्व नहीं है ना, कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं हो रहा। तो आपका मेन मैसेज क्या था, ठीक है, वो भी कन्वे होना चाहिए, ब्रांड के साथ आइडेंटिटी भी कन्वे होनी चाहिए और मैसेजेस शुड बी क्लियर, ठीक है ना। तो वो चीज कहीं दोनों में ही लैग कर रही थी, भले ही ये बहुत अच्छा है बट स्टिल इसको अभी ब्रांड के हिसाब से बनाना बचा हुआ, ठीक है ना। ओके, नाउ सेकंड भी बहुत ही आगे की चीज है, वैसे हम आज कोई टॉपिक लेके चल नहीं रहे, है ना, क्योंकि लास्ट कुछ डिस्कस हुआ नहीं। आप कुछ डिस्कस कर सकते हो जो भी एनालिसिस किया।
इस वाले डिजाइन में सर ऐसा लग रहा है कि जो टेक्स्ट पे फॉन्ट वगैरह सब एक तरफ ऊपर है, जो करें हाँ एक तरफ कोने में घुसने के लिए ऊपर और इस साइड पर जो है ना वो ज्यादा स्पेस दिख रहा है। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है। और कोई पॉइंट नहीं? ओके ठीक है। बाकी मैं बोल रहा था कि जो हमारा होमवर्क था है ना, एक्चुअली ये होमवर्क नहीं था, ये आप लोग का भी नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये एक्टिविटी करने के बाद ही फिर वेबसाइट अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं, ये उस पर डिपेंडेंट था, तभी कल का ऑफ भी दिया गया था। ठीक है, सो दैट ये आप करो। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर वेबसाइट डेवलप करते समय बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो खैर ये आज फिर आप करो इसको, है ना। हाँ अब खत्म हो? नहीं सर कब खत्म हो रहा है? कल का क्या? कल भी है मेरे पास, कल कम्युनिकेशन स्किल्स का। अच्छा दो अच्छा तारीख को अच्छा। बताऊंगा। चलो मैं अभी जल्दी छुट्टी कर रहा हूँ, तो कम से कम बैठे बैठे दो वेबसाइट निपटा देना, 5 की जगह, है ना। ठीक है, अभी एसईओ से रिलेटेड थोड़ा आगे की चीज बता रहा हूँ, क्योंकि काफी कुछ आप लोग को समझ में आ चुका है कि चीजें कैसे चलती हैं, है कि नहीं। तो एक केस है अपने पास ये, ठीक है। अब इस आइडिया को लेके अब आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक ये कीवर्ड है, ठीक है ना, इस कीवर्ड को लेके हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ऑल्दो इस कीवर्ड पे हम ऑलरेडी सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है ना, इससे अच्छी खासी रैंकिंग भी सेकंड नंबर पे है, और वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है और लीड भी आ रही है। बट व्हेन आई चेक्ड इट, सो गूगल ने ऐसा अलग से बना के रखा होगा। गूगल ऐसा किस किस के लिए बनाती है? बहुत सारी चीजों के लिए। आप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहे हैं तो उसके लिए ऐसा बॉक्स अलग बना देगी, आप फ्लाइट चेक कर रहे हो तो अलग से बॉक्स बना देती है, होटल के लिए अलग से बॉक्स बना देती है, वैसे जॉब के लिए भी है ना। इस कीवर्ड के अंदर एक जॉब रिलेटेड वर्ड है, दैट इज इंटर्नशिप। ठीक है ना, तो जैसे ही गूगल को जॉब से रिलेटेड डेटा मिला, उसने उठा के रख दिया। ठीक है ना, नहीं इसमें नहीं आ रही है, राइट, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज जैसे ही ऐसे ही समझ में आता है तो हमें भी यहां पर आना है। एसईओ ऑन पेज से रिलेटेड चीज है, जिसमें साथ ही साथ ऑफ पेज का भी काम है, राइट। दोनों मतलब समझते हैं ना, ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है। तो अब यहां पर आपको लेकर आना है, दैट मीन्स ये कौन सी वेबसाइट से आ रही है, करियर हंट करके है कुछ, ये ग्लासडोर है। ठीक है ना, तो हम भी वहां पर जाके लिस्ट डाउन करेंगे तो हमारी भी आने लग जाएगी। ठीक, सो लेट अस सी, मैंने इस पर क्लिक किया, कौन सी वेबसाइट है ये देखो google.com के स्पेसिफिकली जॉब रिजल्ट के लिए गूगल इस तरीके से दिखाता है। ये अप्लाई ऑन करियर हंट, इस की बटन को फॉलो किया हमने, हम वेबसाइट पे पहुंच गए। अब यहाँ पर आप चेक करो, जॉब सीकर लॉगिन, ये दो फॉर एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर में जाके लॉगिन करेंगे, इस तरह की लिस्टिंग बनाएंगे, हमारी भी आ सकती है कि नहीं। ये हो गया ऑफ पेज से रिलेटेड। ठीक उसी तरीके से ये इसका भी देख लो, ये ग्लासडोर से है, और भी एक्सप्लोर करके देख लो, है ना। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे वैसे वैसे आपको और समझ में आएगा। तो दैट मीन्स जो भी हमारा टॉप के रिजल्ट्स हैं वो दूसरा कैसे पहुंच रहा है, वैसे ही हमें भी चाहिए। ठीक है ना, एक चीज। सेकेंड चीज, ये दूसरे की वेबसाइट है ना, करियर हंट। ठीक है ना, ये भी कोई दूसरी वेबसाइट है, ठीक है ना, जहां से डेटा यहां पर आ रहा है और गूगल ऐसा शो कर रहा है। क्या चांसेस है कि ये इस तरीके से मैं अपनी ही वेबसाइट में कुछ ऐसा चेंजेस कर दूं कि गूगल डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड के नाम से यहां पर लिस्टिंग लेकर आ जाए, है कि नहीं। कहने का मतलब है जैसे करियर हंट से उठा रहा है ये, तो करियर हंट ने ऐसा क्या किया कि गूगल भैया उसको यहां लिस्टिंग दे रहा है।
हमें एक ऐसा पेज बनाना पड़ेगा जैसे कि इसमें राइट, मतलब कि हमें ऐसा एक कोई पेज बनाना पड़ेगा वेबसाइट पे, इसमें हम लाइक करें। उसमें ये सारा ऑप्शन होना चाहिए ऑलमोस्ट। बट वैसी दूसरी वेबसाइट पे जाके देखा, इसमें अप्लाई का ऑप्शन है, फिल्टर की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो फिल्टर्स हैं, इसमें फिल्टर की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देखो ग्लास डोर है, ठीक है ना। ऐसे ही हम भी लिस्टिंग कर दें तो काम हो सकता है। सर इस कीवर्ड के लिए एक सेपरेट पेज बनाएं। इस कीवर्ड के लिए सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा। सर ये ग्लास डोर और ये अपने से नीचे पोजीशन पे है क्या, ऐसे भी नहीं? हाँ, इनके ये नीचे पोजीशन पे है क्या, नहीं आता ये ग्लास डोर और ये ओके। और देखो यहाँ इस बॉक्स में तो हम कहीं नहीं, सर नीचे है क्या ये? यहाँ पर है ना, हम हमारी बात कर रहे हो। सर अपन तो यहाँ पर ग्लास डोर। अच्छा, ग्लास डोर कहाँ पर है, देख लेते हैं। ग्लास डोर, ये देखो, ये है कहीं बहुत नीचे, है ना। ये 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 और उसके ऊपर, है ना। सोचो इतने नीचे होते हुए भी उसने स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर आके अपनी रैंकिंग बढ़ा ली, है कि नहीं। करियर हंट का भी देखें तो करियर हंट, ये भी देखो, ये भी बहुत नीचे है। करियर हंट के ऊपर किसने बैकलिंक बनाई है, क्लिनोवो ने। क्लिनोवो इज आवर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। करियर हंट एक जॉब साइट है, ठीक है ना। तो हम करियर हंट से कंपेयर नहीं करेंगे, हम ग्लासडोर से कंपेयर करेंगे, ये इससे क्लिनोवो से करेंगे, हम इससे करेंगे कोवेलेंट से, ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों ने अपनी रैंकिंग ऊपर कर ली, हम तो भैया थर्ड पोजीशन पे रहे, एंजॉय कर रहे हैं। पहली नौकरी हो गई, दूसरी जॉबल हो गई, तीसरी हम आ रहे हैं, ठीक है ना। बट पॉइंट ये है कि हम भले ही अपनी वेबसाइट पे ऐसा पेज बना लें, तो फिर भी गूगल हमें उस जॉब के बॉक्स में जगह देगा कि नहीं देगा, सवाल ये है। मैं मेहनत करके सेम ऐसी पेज बना भी लूं अपनी वेबसाइट, बट गूगल मुझे उस बॉक्स में जगह देगा कि नहीं। देना चाहिए। रैंक भी कर रहे हैं उस हिसाब से। रैंक से क्या मतलब है, रैंक तो वो भी कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं कहीं पे, बट वो देखो फिर भी ऊपर आ गए। हम तो थर्ड पोजीशन पे, फिर भी यहाँ पर बॉक्स में नहीं आएंगे, है ना। देखो जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं ना, तो टेक्निकलिटीज में घुसा करो। उसकी गाड़ी 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, मेरी साली 8 सेकंड में पकड़ती है, लेकिन क्यों? क्योंकि टेक्निकलिटी देखो, उसका इंजन देखो, अपना इंजन, ठीक है ना। राइट, कुछ तो वो एक्स्ट्रा है ना, कोडिंग यूज कर रहा है या कुछ तो कर रहा है। यहाँ पर बात आती है स्कीमास की। स्कीमा नाम सुना, स्कीमास, राइट। ये वेबसाइट ऐसे ऐसा कुछ कोडिंग होता था, राइट। व्हाट इज स्कीमा, आइडिया है? स्कीमा वो मतलब जो अपनी इंफॉर्मेशन दिखाता है कभी कभी राइट हैंड साइड पे दिखाते हैं फेसबुक पे। इसकी बात कर रहे हो क्या? नीचे में सर आते हैं नीचे कहाँ पे? ये नहीं नहीं, ये सब तो वो है अपने क्या बोलते हैं, साइट लिंक्स है। साइट लिंक का स्कीमा से कोई रिलेशन नहीं।
ओके, स्कीमा हमने कहाँ कहाँ डिस्कस किया था? हमने गूगल एड पे भी डिस्कस किया था, हमने सोशल मीडिया के समय डिस्कस नहीं किया। वो जो गूगल पढ़ सकता है और अदर सर्च में भी पढ़ लेते हैं, कोडिंग वगैरह डायरेक्ट नहीं रहते, कोडिंग पढ़ते हैं, कोडिंग पढ़ते हैं। इससे एक दो सर्च इंजन है उनमें ऐसा करते हैं। सो कहने का मतलब है, देखो स्कीमास क्या है कि किसने बनाया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू या इंडेक्स ने, ठीक है ना? इन सब ने मिलके इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया। क्यों इजाद किया? क्योंकि इनको समझ में आया कि देयर आर मेनी कॉमन थिंग्स, ठीक है, वो हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट चाहिए, लाइक हॉस्पिटल है, स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, राइट? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिनको सबको मैप में दिखनी चाहिए, ठीक है ना? पेट्रोल पंप हो गया, एटीएम्स हो गए, ये सब दिखने चाहिए। तो पेट्रोल पंप, एटीएम एक ऐसी चीज है कि गूगल को पता चलते से वो खुद ही डाल देता है, राइट? बट ये जो प्राइवेट बॉडीज हैं, प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, गूगल उनको क्यों डाले और कैसे डाले? कोई तो होना चाहिए गूगल को बताने के लिए, है ना? ये हॉस्पिटल है, ठीक है ना, ये स्कूल है, राइट, ये गराज रिपेयर की दुकान है कि नहीं, ये जॉब है, ये समथिंग समथिंग। तो पहले क्या होता था? वेबसाइट ऑप्टिमाइज की जा रही है सिर्फ गूगल के लिए, तो गूगल वाज गिविंग द गुड रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। बट फिर उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट अपनी अलग थ्योरी लेके चल रहा था। लोग बाग माइक्रोसॉफ्ट की गाइडलाइन पढ़ के वेबसाइट अपडेट कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर गूगल के लिए आपने ऑप्टिमाइज किए तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, माइक्रोसॉफ्ट के लिए करोगे तो गूगल में रैंक नहीं करेगी। तो फिर इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, हम कॉमन एक ग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। दूसरा कि लोग बाग अपनी वेबसाइट में कुछ फेरबदल करें, फिर हम जाके चेक करें या फिर वो हमें बताएं। इससे अच्छा हम एक कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, शेयरिंग सबके लिए एक साथ, कि अगर वेबसाइट में उसने मेंशन कर दिया कि मैं एक लोकल बिजनेस हूं, मेंस टेलर, ठीक है ना, तो गूगल मैप पे वो आसान हो जाएगा दिखाना, मैं पेट्रोल पंप हूं या मैं प्लम्बर हूं, राइट, ऐसा कर, मैं स्कूल हूं। अगर वेबसाइट में मेंशन है कि प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइसिंग, है ना, उसकी 3600 चीजें। अगर वो उसने मेंशन कर दिया मैं इवेंट हूं, तो इवेंट कब हो रहा है, उसका होस्ट कौन है ना, ये सारी चीजें, ये सब मेंशन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो कहा गया, यस, लाइक अभी अगर देखा जाए, हम किससे रिलेटेड बात कर रहे थे? जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये क्या जॉब पोस्टिंग है? इंटर्नशिप इन क्लिनिकल रिसर्च, ये टाइटल आपका जॉब पोस्ट है, मेन हेडिंग, कोड डाल दिया। हु इज द आइडेंटिफायर? आपका द व्हाइट बोर्ड मान लो। जॉब डिस्क्रिप्शन, ये रहा जॉब डिस्क्रिप्शन। कंपनी द व्हाइट बोर्ड, वो वाला पेज का URL https://thewhiteboard.com। कंपनी का लोगो, द व्हाइट बोर्ड का लोगो निकालते हैं, इस पे राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज लिंक, है ना, यहाँ पर डाल दिया। इंडस्ट्री क्या है? क्लिनिकल रिसर्च। एम्प्लॉयमेंट आप कैसा दे रहे हो, फुल टाइम वाला या इंटर्नशिप है, ये देखो आ गई, और ये पूरी डिटेल भर। ये कोड अब किस पेज पे जाना चाहिए? इस पेज पे जाना चाहिए। ये करियर हंट का है, तो मैं यहाँ पर करियर हंट डाल दूंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल। ये कोड मैं कहाँ डालूंगा? इस पेज पे, ठीक है। जैसे ही गूगल इस पेज को इंडेक्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वाला इंडेक्स करेगा, है ना, तो उन लोग को सीधे सीधे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये पेज स्पेसिफिकली किसके लिए बना हुआ है? जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए। और जैसी जॉब का होएगा
यहाँ फेच कर लिया जाएगा, है ना। ये करियर हंट से आ रहा है, ये ग्लास डोर से आ रहा है, तीसरा द व्हाइट बोर्ड से डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं। इसको मैंने चेक कैसे किया कि भाई ये कोड, इसमें क्या क्या कोड लगा हुआ है, इसमें क्या क्या कोड लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस यूआरएल को उठाया, ठीक, रिच स्निपेट टेस्टिंग टूल, ठीक है ना भाई। मैंने उस देखना चाह रहा हूं कि भाई उसकी इंजन में ऐसा क्या है, 6 सेकंड में 100 की स्पीड, तो मैं कुछ ना कुछ तरीके से देखूंगा ना टूल लगा के। तो ये वो टूल है, मतलब रिच स्निपेट को ही स्कीमा बोलता है, और स्कीमा को ही रिच स्निपेट बोलता है। ये मैंने ओपन किया, यहाँ लोगो यूआरएल डाला, अच्छा एक क्वेश्चन मार्क के बाद से हटा दिया, तो है ना, ट्रैकिंग के लिए रहता है, ठीक है। और ये टेस्ट यूआरएल, तो जो कोड हमने यहाँ से ये बनाया है अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए, ये रिच स्निपेट टूल से हमें उसकी वेबसाइट के सारे कोड पता चल, ठीक है ना। ये देखो क्या क्या कोड डाला हुआ है ब्रेड क्रम से रिलेटेड। व्हाट इज ब्रेड क्रम बाय द वे? ये होता है ब्रेड क्रम, ये आपने देखा हुआ, सबने देखा हुआ है। मैं अगर किसी अंदर के पेज पे हूं, तो ये देखो ये एक लाइन से लिखा रहता है ना, इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं। नहीं, इसको मैंने बोलता है, ये ब्रेड क्रम है, एक के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना। ये ब्रेड क्रम को भी गूगल पे अच्छे से दिखाने के लिए हम उस टूल का यूज करते हैं, ठीक है। देखो जॉब पोस्टिंग, इसको मैंने ओपन किया तो सारी इंटर्नशिप इन क्लिनिकल रिसर्च वही चीज आ गई। ये अंदर का देखो, ये अच्छे तरीके से दिखा रहा है, कोडिंग नहीं दिखा रहा है एग्जैक्टली, ये अच्छे तरीके से दिखा रहा है। तो देखो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन और ये सारी टाइम इन्होंने फुल टाइम डाल रखा है ना, इंटर्न डालना चाहिए था जबकि, है ना, पूरी डिटेल है सब। बिंगो, समझ में आ गया, इन्होंने ये कोड डाला, हम भी वही कोड डाल देंगे अपनी वेबसाइट में। तो गूगल फिर क्या डायरेक्टली यहाँ पर द व्हाइट बोर्ड की लिस्टिंग दिखा देगा, है ना। हम एक और काम करेंगे, हम करियर हंट में भी लिस्ट करेंगे, ग्लासडोर पे भी करेंगे, और खुद की वेबसाइट पे भी करेंगे। तो चांसेस ये है कभी अगर बहुत सही किस्मत रही हमारी, तो ये तीनों लिस्टिंग कहां से आ जाएगी, किसकी आएगी, द व्हाइट बोर्ड की आ जाएगी। जो भी लोग पोर्टल वाली साइड, हाँ, तो अल्टीमेटली यहाँ पर करियर हंट से भी व्हाइट बोर्ड की लिस्टिंग रहेगी, ग्लासडोर से भी व्हाइट बोर्ड की, और द व्हाइट बोर्ड से भी व्हाइट बोर्ड। सर दोनों दिखाएंगे सेम पर व्हाइट बोर्ड और ग्लासडोर, सब दिखाएगा, हाँ दिखा सकता, वही मैंने बोला ना, किस्मत रही तो गूगल एल्गोरिदम है, चेंज हो सकता है कभी भी, ठीक है ना। तो मतलब इस कीवर्ड पे वी कैन इजिली अचीव ऑल 3 लिस्टिंग फॉर आवर ओन वेबसाइट। फिर नीचे आ जाओ, ऐसी लिस्टिंग तो आ ही रही है, राइट, दैट विल बी अल्टीमेट ऑप्टिमाइजेशन, है कि नहीं। कोई भी यूजर सर्च कर रहा है तो टॉप की 3 भी वहीं लेके जा रही है, यहां से वही जा रही है, बस एक चीज और अचीव करनी है, यहाँ पे भी देखो हमारे, है कि नहीं। तो ऐसा होता है काम, ठीक है ना। तो किस तरीके का ऑप्टिमाइजेशन करना है, मुझे कोरा वाला भी आ रहा है, कोरा वाला भी आ रहा है, इसमें भी एक्चुअली आंसर तो किया होगा, ये शुभम का काम था, 4 आंसर हैं। नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दिया। एक ये आंसर, ये 4 आंसर का करने के लिए 5 आंसर आएगा अपने, हाँ ये 4 आंसर दिए इस क्वेश्चन पे, हाँ हाँ अंदर में 5 आंसर अपन देख,
5वां आंसर अपन का दिखेगा, यस। मगर ये मैं देख रहा हूँ 4 आंसर है कौन कौन से। एक ये आंसर ये हो गया, इसका ये बॉक्स हो गया, ये प्रमोटेड अलग हो गया। हाँ ये एक आंसर दूसरा है, तीसरा, और ये चौथा। नहीं देखो इस क्वेश्चन में डाला ही नहीं है शुभम ने। तो वो अगर हम अच्छे तरीके से लिखें, और अगर आपको याद हो कि एक बार मैंने ऐसी कोरा की लिंक ग्रुप पर डाल के मैंने आप लोग को अपलोड करने के लिए बोला था, अपलोड करते से ही वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आंसर करवाऊंगा, आप सबसे अपलोड करवा दिया, खटाक से ऊपर आ जाएगा। फिर अपना रिजल्ट कहाँ आएगा, गूगल पे आएगा। ये यहाँ पर अपना दिखाएगा। ठीक है ना, मतलब देर आर मल्टीपल वेज टू अचीव रिजल्ट्स। ठीक है ना, एसईओ का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट नहीं है, हमें दूसरे की भी वेबसाइट से भी सहारा लेना है। ठीक है ना, दूसरे की मतलब कॉम्पिटिटर की नहीं, कुछ सब्सिडरी वेबसाइट्स होती हैं। राइट राइट राइट। इंडीड में जाके लिंक बना लो, ये देखो लिंक्डइन से रैंक कर रहा है, तो लिंक्डइन पे जाके आर्टिकल डाल दो। ठीक है ना, क्लियर आया आइडिया, समझ में आया? ओके चलो, और कोई सवाल इससे रिलेटेड है ना? कभी क्या होता है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, तो वैसे यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी बॉक्स आता है। कभी शॉपिंग वेबसाइट के लिए कर रहे हो तो गूगल का शॉपिंग का भी पैनल बनता है ना? कभी एयरलाइंस के लिए कर रहे हो तो एयरलाइंस का भी ऐसा बनता है। तो हर एक इंडस्ट्री के लिए गूगल स्पेसिफाइड बॉक्स बनाते जाते हैं। राइट, तो वहां पर आने का क्या तरीका है, कौन सा स्कीमा लगेगा? चलिए कोड अपन ये हेड सेक्शन, हेड सेक्शन को कॉपी पेस्ट करना। हाँ जी, ये कोई सा भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, ट्रैकिंग का हो या क्लीस का हो, ये हेड सेक्शन में जाएगा। हेडर, हेडर के नीचे नहीं, हेड के अंदर। और अपना यू स्पेसिफिक हेडर को अलग हुआ है उसके नीचे। ये देखो ये हेड है, ठीक है ना, दूसरा हेड, ये हेड है इसके ठीक ऊपर, मतलब ये खत्म होने से पहले डालना है ना? ये अपनी वेबसाइट, ये वाला पेज स्क्रॉल करेगा तो यहाँ से उसको वाले लिंक को देंगे, ऐसे ही होगा। क्या 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 क्या? मतलब जो गूगल है वो होम पेज के हेड सेक्शन में क्रॉल करेगा, फिर वहां से उसको होम पेज के हेड में नहीं, उस पर्टिकुलर पेज के हेड सेक्शन में। हाँ, सारे पेजेस के हेड में मत डाल देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो फिर सारे पेजेस में दिखाने लग जाएगा, वो टेक्निकल एरर बताने लग जाएगा। इसी पेज के हेड सेक्शन। अब ये देखो, मैंने ये वाला जो पेज था, कौन सा पेज है, कोई कोर्स का पेज है, ठीक है ना, मुझे इसमें ब्रेड क्रम का स्कीमा लगवाना था। तो ये देखो, 1 वैलिड डिटेक्टेड, ब्रेड क्रम 1 2 and 3, है ना? समझ में आया? राइट, तो ये जब ब्रेड क्रम ऐसे लगाया है हमने, तो गूगल उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट्स गूगल के रिजल्ट में वो अलग तरीके से दिखाता है। ये देखो एरो करके दिखाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट CDA एस्पायर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, है ना? CDA एस्पायर, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है, तो मैं इस वर्ड से चेंज करवा सकता हूँ। इसको मैं अलग से यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, तो वो वहां पर कीवर्ड दिखाता है। ऐसा हमने इसके लिए किया था, ये वाला जो पेज हमने बनाया था। कौन सा पेज है ये? क्लिनिकल सैस। ठीक, इस पेज के URL को अगर आप गूगल में चेक करो, क्या दिखा रहा है? करियर प्रोग्राम्स। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पर क्या URL ऐसा दिखाता है,
इस पेज में नहीं डाला है ब्रेड क्रम, इसमें डाला है। ये देखिए करियर प्रोग्राम्स। तो अगेन इट इज मेकिंग प्रेजेंटेशन बेटर। यहाँ पर मैं जो कीवर्ड डाल कोई सा भी उठा सकता है सब। नहीं, ये जो सेकंड नंबर पे रहेगा वो रहेगा यूजुअली, मैक्सिमम टाइम ये सेकंड नंबर वाला उठा। तीसरा जो कनेक्टिविटी, ब्रेड क्रम का मेन मकसद ये होता है कनेक्टिविटी। इस पेज से ये पेज कनेक्टेड है, उस पेज से वो पेज कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब पाथ, राइट, और पाथ का काम क्या होता है, अगर ये आपका जो वो पेज है जिसको रैंक करवाना है, इसके लिए बैकलिंक बनाओगे तो ये इसके ऊपर वाला पेज की भी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसा, हाँ, इंटरनल लिंकिंग टाइप। चलो, दैट्स इज इट फॉर टुडे। आई होप समझ में आया हो। बस आपको अब ये करना है, ये वाले टास्क को खत्म करना है, ठीक है।